तब जब आप बुलाएंगे तो बिना बुलाए आपके पास लोग आएंगे, संगठन आपका मजबूत होगा। इन्हीं तमाम समस्याएं आज जिनकी सरकार केंद्र में है, आज के दिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलित समाज के ऊपर हो रहा है। रोज बलात्कार, रोज हत्याएं हो रही है, पिछड़े समाज के ऊपर हो रहा है। और हम मुंह बंद करके चुपचाप बैठे हुए। पेपर उठाकर देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ बलात्कार न होगा। और किस जात के लोग? सब दलित और पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग। हत्याएं हो रही हैं। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को आज लोगों को ये लगता है, कुछ लोग संपन्न हो गए हैं, कुछ लोगों को ये लगता है अकेले अपनी व्यवस्था को ठीक कर लेंगे। अब कोई अकेले अपनी व्यवस्था ठीक नहीं कर पाएगा। सरकार की नीतियां तय करती हैं कि आपका बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। 1000 रुपया रसोईया को तनख्वाह देते हैं और 35,000 रुपया ITI की फीस करते हैं। तो आप बतलाइए कि 1000 रसोईया जो तनख्वाह पाती है, उसका बेटा ITI कैसे करेगा? मनरेगा में 230 रुपया आज दे रहे हैं, चौकीदार को 2500 रुपया देते हैं, इंजीनियर बनने के लिए 14 लाख रुपया फीस रखते हैं। तो कैसे उसका लड़का इंजीनियर बन जाए? 1 करोड़ रुपया डॉक्टर बनने की फीस रखते हैं। ये बड़े सवाल है। कोई भी हमारे ही राजनीति करने वाले लोग हैं, उसी डिग्री कॉलेज में मार्क्स पढ़ाते हैं, उसी डिग्री कॉलेज में BA के एडमिशन के लिए 5000 रुपया लगता है और B.Ed करने के लिए 1 लाख रुपया लगता है। वही क्लासरूम होता है, वही डेस्क होता है, वही मेज होता है, वही कुर्सी रहती है, वही मास्टर रहता है। और हमारे नेता जो अगुआ हमारे हैं, इस पर कभी सवाल नहीं खड़ा करते हैं कि अरे बेईमान, जब वही मेज, वही कुर्सी, वही डेस्क, वही क्लासरूम, वही मास्टर, तो BA करने के लिए 5000 और B.Ed करने के लिए 1 लाख रुपया फीस क्यों ले रहे हैं? उसका सीधा मामला है कि वो इस देश के सभी के बच्चों को मास्टर बनने देना नहीं चाहते। और ये सब चीजें कोई भगवान और ईश्वर नहीं तय करता है। ये सब चीजें दिल्ली और लखनऊ के सदन में बैठे हुए लोग तय करते हैं कि आपका बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आपकी दवाई होगी कि नहीं होगी, आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से आरक्षण को इन लोगों ने खत्म कर दिया। और जो अपने बलबूते मेहनत करके दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लड़के कहीं पहुंच भी जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में ये लोग नया मनोभाव तय कर दिए हैं, नॉट फाउंड सुटेबल लिख देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले उनके लोग हैं और उसको नौकरी से वंचित कर देते। तो मेरे तो 2-3 सवाल हैं। हम तो लड़ते हैं इस बात की लड़ाई कि इस देश में हर मतदाता को सामाजिक सुरक्षा के रूप में मतदाता पेंशन मिलना चाहिए। इसलिए हम इस बात की लड़ाई को लड़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का जब आंकड़ा उठाकर देखिएगा तो 45% परिवार भूमिहीन हैं। और जो भूमिहीन है वो किस जात के लोग हैं? दलित है, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं। 45% उत्तर प्रदेश में लोग भूमिहीन हैं और पूरे देश में 55% लोग भूमिहीन हैं। ये हमारी समस्याएं हैं जो, तो हम 2-3 चीजों पर काम चाहते हैं और ये संगठन से भी अपेक्षा करते हैं कि इस बात की मांग हमको हर रोज महीने में 1 दिन किसी अधिकारी के सामने खड़ा होकर तो कहना ही पड़ेगा कि ये जो प्राइमरी स्कूल है इसको बंद मत करो, बेहतर बनाओ, इसको आवासीय बनाओ। देश में सरकार 4 स्कूल चलाती है। आप देखे होंगे यही चेरों में एक केंद्रीय विद्यालय, उसकी बिल्डिंग आप लोगों ने देखा होगा, उसका कैंपस देखा होगा, वो भी सरकार ही चलाती है। एक नवोदय विद्यालय चलता है जिले स्तर पर, जिसमें लड़के रह कर पढ़ते हैं, उसकी बिल्डिंग और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर देखिए।
एक सैनिक विद्यालय इस देश में चलाती है सरकार जो है, वहां का व्यवस्था जाकर देखिए। और एक हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल चलता है, जहां अभी बरसात आएगा तो घुटने भर पानी उसके प्रांगण में लगेगा। ये जानबूझकर, ये जानते हैं कि इस प्राइमरी स्कूल में इस देश के दलित और पिछड़े समाज के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब तबके के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए वो जानबूझकर हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उस प्राइमरी स्कूल को बर्बाद करके रखे। वो पढ़ने लिखने देना नहीं चाहते हैं। तो हमारी ये लड़ाई जो है इस बात की होनी चाहिए कि जो मेरा प्राइमरी स्कूल है, जहां मेरा बेटा पढ़ता है, जहां गरीब दलित पिछड़े कमजोर आय वर्ग के लोग पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उस विद्यालय को भी नवोदय विद्यालय की तरह बनाइए। आज वो नवोदय विद्यालय की तरह बन जाएगा, कल वहां भी एडमिशन के लिए मार होने लगेगी। तमाम बातें हैं, ये लड़ाई है। और हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो जियो में मानक है कि अल्ट्रासाउंड मशीन होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, ईसीजी होना चाहिए, पैथोलॉजी होना चाहिए, 24 घंटा वहां महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ होनी चाहिए, इन बातों को लेकर आपको लड़ना पड़ेगा। अभी उनके गांव जो है वो जिला अध्यक्ष हैं परसिया चंदौर, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग सरकार के आदमी के टैक्स, आम जनता के टैक्स से बिल्डिंग बन गई, हॉस्पिटल बन गया। और उस हॉस्पिटल को बने 12-14 साल हो गया और आज तक वहां ना अल्ट्रासाउंड है, ना ईसीजी है, ना एक्सरे है, ना पैथोलॉजी है। तो वो चीजें इसलिए बनी है कि हमारे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वहां सुविधाएं मिले, लेकिन जानबूझकर ये सरकारें ये सुविधाएं नहीं देती।